नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं ऋषि मिश्रा हाजिर हूँ आज अपनी एक नई सीरीज़ के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए मैंने वर्ल्ड की मैपिंग कराने की सोची है। तो आज मैं यहाँ पे आपको 4 चीज़ें बेसिकली समझाऊँगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होने वाली कंट्रीज़ जितनी भी हैं, इक्वेटर पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जितनी भी कंट्रीज़ जाती हैं और प्राइम मेरिडियन से कितनी कंट्रीज़ जाती हैं, और इंडिया से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन गुजरती है यानी कि कर्क रेखा जो भारत से होकर के गुजरती है वो भारत के किन किन राज्यों से जाती है, इन सारी चीज़ों का एक बार रिवीजन करेंगे। तो ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं जो कभी भी वर्ल्ड ज्योग्राफी या वर्ल्ड मैपिंग में से आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आपको पता होने चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको बता दूँ, जैसे कि अगर आपसे ये बेसिकली 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये आप सबको पता है, ठीक है, और 5 ओशंस हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है बताने वाली, लेकिन इन 5 ओशंस को बड़े से छोटे में याद करने के लिए ये ट्रिक भी आपको पता होगी, ये पैसा की, दैट इज़ पी से पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है। फिर ए से एटलांटिक ओशन, ठीक है, आई से हमारा इंडियन ओशन, एस से आता है सदर्न ओशन। तो सदर्न ओशन को कुछ लोग अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं। एक बात जान लीजिए, पूरी दुनिया के जितने भी ओशन हैं, ये जितने भी आपने सेपरेट करके रखे हैं ना, दरअसल ये पानी तो एक ही है। तो वर्ल्ड में एक ही कॉमन ओशन है, लेकिन इसको अपने अपने एरिया के हिसाब से डिटरमाइन करके रखा गया है। तो एस से सदर्न ओशन भी आप बोल सकते हो, एंटार्कटिक ओशन भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस मैप में देखिए सदर्न ओशन यहाँ पे मैंशनड है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आपके ऊपर है, ये केवल टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि बना करके रखी गई हैं। और आखिरी में ए से आता है आर्कटिक ओशन, जो सबसे छोटा ओशन है ये वाले क्षेत्र में, ये जो ऊपर पूरा आपको दिख रहा है ये है आर्कटिक ओशन। ये अटलांटिक ओशन है, बड़ा ओशन है, अटलांटिक साउथ और नॉर्थ दोनों में है, ठीक है। अब पैसिफिक ओशन याद रखिएगा, इसी से एक शब्द निकला है पैसिफिस्ट। तो कहते हैं ना कि गांधी जी ने पैसिफिस्ट पॉलिसी को अपनाया। तो पैसिफिस्ट का मतलब होता है जो चीज़ शांत होती है, शांति की बात करती है, क्योंकि पैसिफिक ओशन अमूमन बहुत ज़्यादा शांत होता है, ठीक है। और ये इंडियन ओशन आप देख सकते हो जो कि एक कंट्री के नाम पे है, बेसिकली कंट्री नहीं, ये तो इंडिया भी आपको पता है कैसे वो सिंधु से हिंदू शब्द और पूरा का पूरा जो पर्शियन लैंग्वेज का खेल था उसकी वजह से इंडिया के रूप में हम जाने लगे कि जो इंडस के ईस्ट में रहते हैं वो इंडियंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप देख रहे हो, इतना पूरा का पूरा हो गया। नॉर्थ अमेरिका के बगल में एक तरफ पैसिफिक ओशन आता है, एक तरफ अटलांटिक ओशन आता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट को। कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक इक्वेटर के ऊपर ये मौजूद है। तो आपने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा होगा, लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा होगा। इक्वेटर 0 डिग्री पे है, ये एक लैटिट्यूड है, लाइन है बीच में जो अर्थ को पूरी के पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है, इसका नदर्न हिस्सा और इसका सदर्न हिस्सा। तो जब आप इससे ऊपर की तरफ जाओगे तो 23.5 डिग्री पे ये भी एक इमेजिनरी लाइन है और नीचे की तरफ 23.5 डिग्री पे ये भी एक इमेजिनरी लाइन है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्षेत्र है और इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और इक्वेटर से नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, इसको मैक्सिमम सनलाइट मिलती है। इसीलिए आपको पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बना है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आप बताएंगे मुझे। तो इसका हेडक्वार्टर जहाँ पे है आप मुझे बताएंगे, और कौन से 2 कंट्रीज़ हैं जो इसको लेकर के बहुत मुखरता से आगे बढ़ रहे हैं। तो इनका बेसिक मतलब यही है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी देश आ रहे हैं, जैसे यहाँ मैक्सिको आ रहा है, यहाँ पे आपको ब्राज़ील मिलेगा, ठीक है, कोलंबिया मिलेगा, वेनेजुएला मिलेगा, और ये थोड़ा सा चिली का भी हिस्सा आपको मिलेगा, थोड़ा सा अर्जेंटीना का हिस्सा मिलेगा। तो इन सबको उस अलायंस में जोड़ा जाए क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट मिल रही है, तो उससे सोलर एनर्जी में हमें बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है, हम लोग मैक्सिमम यहाँ पे रिटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत में करता हूँ। देखिए 3 कॉन्टिनेंट बेसिकली, यहाँ अफ्रीका भी है और एशिया, ये पूरा का पूरा। तो यहाँ पे सबसे पहले अमेरिकाज़ के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद एशिया, ठीक है। यूरोप से कोई भी लाइन नहीं जाती है क्योंकि आप देख लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे ऊपर है और इसके ऊपर यूरोप सिचुएटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई लाइन जाने का सवाल ही नहीं है। सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मैक्सिको और बहामास 2 कंट्रीज आपको दिख जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एक बड़ा कंट्री मैक्सिको,
ये तीसरा सबसे बड़ा कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में, अगर आप देखोगे कनाडा और यूएस के बाद मैक्सिको और ये बहामास के आइलैंड। ठीक है, अब आप अफ्रीका में आ जाओ, तो अफ्रीका में सबसे पहले आपको मिलेगा वेस्टर्न सहारा, फिर मिलेगा मॉरिशेनिया, फिर मिलेगा अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट। ठीक, और नीचे दो कंट्रीज़ हैं माली और नाइजर। तो यहाँ पे आपको ये टोटल 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 कंट्रीज़ आपको अफ्रीका के याद रखने हैं। अब इसमें ये जो बीच वाले 4 हैं इनको याद करने की एक ट्रिक हो सकती है मेल। ठीक है, तो मॉरिशेनिया, अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट, और आप अगर ये याद रख सको कि एम में 2 आते हैं यानी कि मॉरिशेनिया भी है और माली भी है, तो आपको टोटल 5 कंट्रीज़ यहाँ पे याद हो जाएंगे। आपको इसके बाद नाइजर और वेस्टर्न सहारा याद रखना पड़ेगा। अब ये ट्रिक है, अपने हिसाब से आप बना लीजिए, इसमें हर इंसान की बेसिक ट्रिक हो सकती है, और मेरी बात मानिए तो ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, 2-4 बार रिवाइज करिए, सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा। अब हम एशिया पे आते हैं, तो एशिया में सबसे पहले सऊदी अरब हमें मिलेगा। सऊदी अरब के बाद याद रखिएगा ये छोटा सा हिस्सा यूएई का है, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और फिर आता है ओमान। फिर ये सीधे आपका ये अरेबियन सी वाला जो हिस्सा है, अरब सागर वाला, इसको क्रॉस करते हुए ये लाइन इंडिया में आती है। तो इंडिया में कौन कौन से स्टेट से पास होती है ये भी हम देखेंगे। इंडिया के बाद ये बीच में जाती है बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश बीच में आएगा, और उसके बाद हमारे नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट आएंगे, वहाँ से भी ये पास होगी, और फिर ये घुसेगी म्यांमार में, फिर ये जाएगी चाइना में, और आखिरी में जाएगी ताइवान में। अब देखिए ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ तो 1 चाइना 2 सिस्टम वाली बात है, ताइवान से वो जा रही है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो एशिया में कितने हो गए, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, 3 कंट्रीज़ ये हो गए मिडिल ईस्ट वाले, ठीक है। फिर इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ये 3 कंट्री हो गए साउथ ईस्ट एशिया वाले, या आसियान में, इसमें आप म्यांमार को दोनों में जोड़ सकते हो। तो टोटल ये 6 कंट्रीज़ हो गए। इसके बाद चाइना और ताइवान, ये आप ईस्ट एशिया में जोड़ सकते हो, तो टोटल 8 कंट्रीज़ यहाँ पे हो गए। तो टोटल कितने हुए, 8 कंट्रीज़ यहाँ पे, 7 कंट्रीज़ अफ्रीका में और 2 कंट्रीज़ अमेरिका में। तो टोटल 17 कंट्रीज़ हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से जाती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंडिया में कौन कौन से राज्य से जाती है, तो टोटल इंडिया में 8 स्टेट हैं। तो सबसे पहले आप देखिए गुजरात से जा रही है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देना हूँ एक बार आपके क्विक रिवीजन के लिए। फिर देखिए छोटा सा हिस्सा इसका राजस्थान से भी जा रहा है, ठीक है, सेकंड जो है। फिर ये एमपी से जा रही है, एमपी के बाद ये छत्तीसगढ़ से जा रही है, तो छत्तीसगढ़ से एक हिस्सा इसका जा रहा है। फिर ये झारखंड से जा रही है, फिर ये आएगी वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के बाद ध्यान से देखिए ये बांग्लादेश में चली गई, ठीक। और फिर मैंने जैसा आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट, यानी कि पहला त्रिपुरा से जाएगी, और फिर ये मिजोरम से जाएगी। तो टोटल 8 स्टेट हो गए हैं। इसमें कोई भी ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी फिलॉसफी है। 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, मैप सामने लगा करके रखिए, जब खाली होइए तो फिर उसको एक बार रिवाइज करिए, अपने आप याद हो जाएगा। इसमें कोई भी ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कितनों की ट्रिक बनाओगे, ट्रिक के लिए फिर बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि सीधे याद करिए, वही सही है। मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। अब हम आते हैं कंट्रीज़ जो कि इक्वेटर पे हैं। तो इक्वेटर पे यहाँ पे सीधे लिस्टिंग दी गई है, हालांकि हम लोग मैप पे ज़रूर देखेंगे। तो ये रहा साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका से जाता है इक्वेटर, और साउथ अमेरिका से ही जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नॉर्थ अमेरिका का खेल खत्म, यूरोप तो है ही नहीं खेल में, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो 3 कॉन्टिनेंट रहेंगे बेसिकली, हमारा एशिया रहेगा, अफ्रीका रहेगा और साउथ अमेरिका रहेगा। अब ये तो आपको भी पता है कि अफ्रीका ही एकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाता है, जहाँ से इक्वेटर भी जाता है, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जाता है, और जहाँ से प्राइम मेरिडियन जो लाइन अभी मैं आपको बताऊंगा 0 डिग्री वाली, वो भी यहाँ से जाती है। ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है 0 डिग्री, जो टाइम लाइन होती है ना, ग्रीनविच मीन टाइम वाली, वो वाली। तो ये चारों अफ्रीका से पास होता है। तो अफ्रीका जहाँ से मानव सभ्यता का शुरुआत हुआ, जहाँ से इंसान पूरी दुनिया में फैला, वहाँ से चारों लाइन भी पास होती हैं। उसकी पोजीशन ही ऐसी है, वो पूरी दुनिया के मध्य में है। अब हम पहले साउथ अमेरिका के 3 देशों को देखेंगे यहाँ पे। तो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश आपको पता है ब्राज़ील है, ठीक है। तो ब्राज़ील से ये पास होती है, इतना बड़ा आपको ये ब्राज़ील जो दिख रहा है, यहाँ से इक्वेटर पास हो रही है। इसके पहले कोलंबिया से पास हो रही है, और कोलंबिया से पहले इक्वाडोर से पास हो रही है। तो 3 कंट्री आप इसे BCE से याद रख सकते हो। BCE का फुल फॉर्म क्या था, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो BC जो पहले बिफोर क्राइस्ट होता था, अब आप NCERT में देखोगे तो उसे बिफोर कॉमन एरा के नाम से बोलते हैं। तो BCE बिफोर कॉमन एरा से आपको याद हो जाएगा कि साउथ अमेरिका के 3 कंट्री से इक्वेटर लाइन जा रही है। अब हम आते हैं टोटल 6 कंट्रीज जो अफ्रीका में मौजूद हैं, ठीक है। तो अफ्रीका में सबसे पहले गेबन आएगा।
गेबन के बाद कॉन्गो आ रहा है, आप यहाँ पे मैप पे देख सकते हो। 4 पे गेबन हो गया, 5 पे कॉन्गो हो गया। कॉन्गो के साथ है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये इससे अलग हो गया था, हालांकि बड़ा देश है, ठीक है। 7वें नंबर पे आएगा युगांडा, फिर आएगा केनिया, केनिया के बाद आएगा सोमालिया। सोमालिया पायरेट्स के लिए फेमस है। केनिया की कैपिटल क्या है, कोई जवाब दे, और युगांडा की भी कैपिटल बताए। तो टोटल यहाँ पे 6 कंट्रीज हैं, इनको भी सीधे आप याद रख सकते हो। जैसे गेबन एक तो हो गया, ठीक, पहला याद रख लिया। कॉन्गो 2 है, ये याद रखिए कि पहले कॉन्गो आएगा, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आएगा, फिर युगांडा, केनिया, सोमालिया याद रखिए। आखिरी में याद रखिए कि जहाँ पे पायरेट्स पाए जाते हैं वो कंट्री है, ठीक। अब 10वें पे ये मालदीव्स है, भारत का जो पड़ोसी है नीचे का मालदीव्स, यहाँ से इक्वेटर रेखा जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि इंडिया का जो पड़ोसी देश है जिससे हमारी मैरीटाइम बाउंड्री शेयर होती है, मालदीव्स भारत से अलग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो लक्षद्वीप आइलैंड से बेसिकली कौन से डिग्री चैनल से अलग होता है, ये भी कोई कॉमेंट थ्रेड में बताए, क्या वो 8 डिग्री चैनल है या 9 डिग्री चैनल है। मालदीव्स के बाद ये इंडोनेशिया से जाती है, तो इंडोनेशिया के यहाँ पे बहुत बड़े आइलैंड्स हैं, जैसे कि सुमात्रा का आइलैंड है, जावा का आइलैंड है, बैंडुंग का आइलैंड है, तो यहाँ से ये पास होती है। और आखिरी में किरीबती एक छोटा सा देश पड़ता है, यहाँ पैसिफिक में आप देख सकते हो किरीबती, तो किरीबती से पास होती है। तो आप सब ने हमारे अहिंसा के पुजारी नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का नाम सुना होगा, तो ये ट्रिक आपके लिए काम कर जाएगी। किम, किम से किरीबती हो जाएगा, आई से इंडोनेशिया हो जाएगा, एम से मालदीव्स हो जाएगा। तो देखिए छोटी छोटी 2 ट्रिक मैंने बता दी, बीच वाला आप अगर याद कर लो, ठीक, क्योंकि इसमें भी कॉन्गो एक तो कॉमन ही है, एक गेबन से शुरुआत होनी है, सोमालिया पे ख़त्म होनी है, बीच के युगांडा केन्या आप याद कर लो। तो ये थी हमारी इक्वेटर वाली लिस्ट। अब हम आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो याद रखिएगा ब्राज़ील इकलौता ऐसा देश है जिससे इक्वेटर लाइन भी पास होती है और जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होती है, और अफ्रीका से तीनों लाइनें पास होती हैं। यहाँ भी देखिए आपको अफ्रीका मिल गया। तो वहाँ पे हमने साउथ अमेरिका के लिए BCE की ट्रिक देखी थी। यहाँ पे साउथ अफ्रीका में देखिए, साउथ अमेरिका में पहले तो चिली है, फिर अर्जेंटीना है, फिर पराग्वे है और फिर ब्राज़ील है। तो साउथ अमेरिका के 2 बड़े देश, ब्राज़ील तो यहाँ पे मौजूद ही होगा और दूसरा अर्जेंटीना, ये दोनों आपको याद रहेंगे। तीसरा याद रखिएगा चिली, ठीक, और चौथा याद रखिएगा पराग्वे। तो ये 4 देश हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। इसकी आप ट्रिक भी बना सकते हो, जैसे इसमें BCAP करके एक ट्रिक बन सकती है, आपको जैसा भी सूटेबल लगे। फिर हम आते हैं अफ्रीका पे। अफ्रीका पे पहला देश है बोत्सवाना, ठीक, फिर है नमीबिया, नमीबिया में नामेब डेजर्ट है, फिर साउथ अफ्रीका, फिर मोज़ैम्बिक और मेडागास्कर। ये टोटल 5 देश हैं। मेडागास्कर तो बेसिकली एक आइलैंड है, और मेडागास्कर को भारत का सिस्टर कंट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं, आप में से कोई मुझे जवाब दे। तो 5 कंट्रीज़ हैं जिसमें एक भारत का सिस्टर कंट्री भी है, तो इसको आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ पे तो सिर्फ ये ऑस्ट्रेलिया से पास होती है, एशिया से जाती ही नहीं है। तो सिर्फ आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के रूप में याद रखिए या कंट्री के रूप में याद रखिए, बात एक ही है। तो सबसे ज़्यादा आसान तो इसी को याद करना है, क्योंकि सिर्फ आपको अफ्रीका के देशों को याद करना है, ऑस्ट्रेलिया इकलौता यहाँ पे है, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट। अब हम देखते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन कहाँ से जाती है। तो प्राइम मेरिडियन लाइन का मतलब क्या है, देखिए 0 डिग्री ये जो है, ये यहाँ जो है, ये पृथ्वी का मध्य का हिस्सा माना गया है लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। जैसे लॉन्गिट्यूडनल लाइन आपको पता है ऐसे होती हैं, अर्थ के ऊपर ड्रॉ की गई है, ठीक है, ऐसे ड्रॉ की गई है। और लैटिट्यूडनल जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। लैटिट्यूड्स के बीच में, 2 लैटिट्यूड्स के बीच में बराबर का गैप होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में क्या होता है, जब आप पोल्स पे जाते हो ना तो गैप कम हो जाता है, और जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ आते हो तो गैप ज़्यादा हो जाता है। याद रखिएगा, इसीलिए आपको डिस्टेंसेज में फ़र्क दिखता होगा नॉर्थ से साउथ में, और जो टाइम चेंज होता है वो इसी की वजह से होता है। जैसे आप 0 डिग्री से निकल के आप 30 डिग्री ईस्ट में गए ना, तो 30 डिग्री में आपका टाइम बदल जाएगा, ठीक है, 30 डिग्री में आपका अच्छा खासा टाइम बदल जाता है, जिसकी वजह से ये डेट लाइन कही जाती है। जब आप ईस्ट की तरफ जाते हो तो टाइम बढ़ता है, जब आप वेस्ट की तरफ जाते हो तो टाइम घटता है। अब ये 0 डिग्री लंदन से पास होती है। जब ये बनाई गई थी उस समय, जब ये पूरा का पूरा विश्व इस पे एकजुट हुआ था, तो यूनाइटेड किंगडम पूरी दुनिया के 25% हिस्से पे राज कर रहा था। अब यहाँ पे हम यूरोप के 3 देशों को देख लेते हैं जहाँ से ये पास होती है। तो यूरोप के 3 इंपॉर्टेंट देशों के नाम, जैसे पहली तो सबसे बड़ी पावर यूके ही था, फिर आपको याद है फ्रांस जो दूसरा P5 कंट्री, और तीसरा आपको याद रखना है स्पेन। स्पेनिश भाषा काफ़ी फेमस है, तो स्पेनिश भाषा इंग्लिश के बराबर ही बोली जाती है पूरी दुनिया में। साउथ अमेरिका में आप जाओगे तो आपको स्पेनिश ही मिलेगी, क्योंकि स्पेन ने वहाँ पे कॉलोनाइज़ किया था। तो ये 3 कंट्रीज़ आपके हो गए। अब आप अफ्रीका में आओगे तो यहाँ पे देखिए अल्जीरिया, पहले भी हमने देखा था अल्जीरिया, और पहले भी हमने देखा था माली। दोनों कहाँ पे थे, दोनों थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक।
फिर आपको तीसरा कंट्री याद रखना है बुर्किना फासो, ये एक इंपॉर्टेंट देश है बुर्किना फासो। और चौथा कंट्री याद रखना है घना, ठीक है। और पांचवा है यहाँ पे टोगो। तो ये आपके दो कंट्रीज तो कॉमन हो गए, अल्जीरिया माली, बुर्किना फासो, घना और टोगो आपको याद रखना है। ये प्राइम मेरिडियन लाइन जा रही है, आखिरी में ये अंटार्कटिक के क्वीन मॉड आइलैंड से जाती है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, क्वीन मॉड आइलैंड, ठीक है। ये अंटार्कटिक क्षेत्र से भी जाती है। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है। टीम पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आप ही के लिए हैं, इसमें एनरोल कीजिए और फ़ायदा उठाइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और क्या ऐसी सीरीज़ को चालू रखना चाहिए, आपके क्या अपडेट्स हैं, मैं और कैसी मैपिंग करा सकता हूँ, तो इसे भी ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।